then we call the melodrama. And melodrama, what is melodrama? चलिए जी, अब देखते हैं melodrama बोलते किसको हैं? बच्चों, मेरी बेटियों खास तौर पे melodrama क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है और बड़ा मजेदार होता है, ठीक है? जिसके अंदर रोमांस, सस्पेंस, क्या मतलब? अब ये रोमांस क्या है? वो लव, प्यार। अब वो प्यार क्या है? ये बहुत गंदी बला है So funny. जिसका ताल्लुक किससे था? यार क्या कर रहे हो? अल्लाह बचाए। हम तो बच्चे हैं। ट्रेलर सस्पेंस ओके, रिवेंज किस बुनियाद पे? स्पेन, समझा देंगे तो अपने तरीके से लिखेंगे। तो ये प्लॉट्स। अब ये कंस्पायरेसी किसे कहते हैं? यानी साजिश करने वाला, कंस्पायरेटर, ठीक है? कंस्पायरेसी साजिश है। वो कहते हैं अपना उतार ले, मैं बाद में उतार साजिश दूँ। शामिल है। तो अपना उतार प्यार ले, का जो ताल्लुक है ना यहाँ पर, वो दो तीन लोगों से है। एक बंदा, दो लोग अलग। यानी एक लड़की थी कैटरीना लैंग, जिसका नाम मर्सिडीज था, उसकी दुनिया पर काम किया, उसमें जेलसी भी थी, ठीक है? फिर रिवेंज था क्या? वो जासूसी, वो प्लॉट, वो साजिश, वो सस्पेंस का ताल्लुक किससे होता है? सर ब्लर आ गया सर, ये फिल्म मींस सर ये ब्लर आ रही है। स्टॉप कर। हो गया, सही हो गया, हो गया। थ्रिलिंग, ठीक है? ये मेलोड्रामा जो है वो इन चीजों पर, ट्रेडर कहते हैं गद्दार को, ठीक है? किसे कहते हैं? गद्दार, गद्दारी करने वाला, ठीक? ये मेलोड्रामा हमारा इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। ओके। बात समझ आ गई? इसका थ्रिलिंग, तजस्सुस, सस्पेंस, मेलोड्रामा थ्रिल, कैसे एक ही बनाना बात। तू भी अपना बिल्कुल सही। अब सस्पेंस जो है ना वो तजस्सुस है, एक बेसराबी कैफियत है, एकदम गहमा-गहमी है उसके अंदर, उसको मालूम नहीं है क्या होगा, अगले बार क्या होगा। थ्रिल क्या है? बॉडी में उसने यू गॉट योर गूज बम्प्स, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अच्छा ये भी एक कैरेक्टर है, वाह माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी है, ये कितना प्यारा है, ठीक है? ये चीज है। फिर दूसरे नंबर, ये मेलोड्रामा का समझ में आ गया सब? Any problem is there? No. Okay, that's good. अब आ जाए कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। इसमें जो कैरेक्टर शामिल है, सबसे पहले कैरेक्टर जो हमारे पास वो है कौन? वो है एल्बर्ट। कौन है? एल्बर्ट। क्या है? एल्बर्ट। नंबर 2 पे है कौन? उसकी काउंटेस ऑफ मॉर्सर। कौन है? नंबर 3, सब बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा तहम्मुल, सस्पेंस अभी से क्रिएट हो रहा है। काउंटेस ऑफ पोर्ट्समouth, उसके बाद लिखा हुआ है मेरे ख्याल से 2 वैलेट्स, 2 वैलेट्स, ये कौन है? फिर नंबर 4 पे लिखा है काउंट ऑफ मोर्सर, ठीक है? फिर उसके बाद लिखा हुआ है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, मॉन्टे क्रिस्टो। मोंटी क्रिस्टो। फिर उसके बाद है फ्यूचर, फिर मोर, हाथ बहुत हिलता है वैसे। मोरल, जो हम पढ़ते हैं ना, मोरल, MORAL वाला मोरल, ठीक है? आप उसका नतीजा, अखलाकियात से ताल्लुक, मोरालिटी, एक
अच्छा बंदा होता है, इसके अंदर अखलाक़ से भरपूर है, वो वेल मैनर्ड है। ये लिखा हुआ मोरल, क्या है? मोरल। मोरल वो कौन है, क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज नंबर 8 बर्चसी, क्या है? पर हम देखेंगे अक्सर लोग इसकी यार तू प्रोनाउंसिएशन ऐसे कैसे सेम उतारना, मैं फिर कैसे देख रही क्या पढ़ते हैं? असल है बर्चसी, क्या है? बस चिटू। मूवी के अंदर ना इसको अलग नाम से पुकारा गया, वो बच क्या बोल रहे हैं? हाँ बच, वो अपना फ्रेंच एक्सेंट इस्तेमाल करते हुए बोल रहे हैं। अब फ्रांसीसी जितने भी लोग हैं उनके नाम ऐसे ही सुनेंगे, मोंडिगो, फर्नांड मोंडिगो, एडमंड डैंस, फ्रांसिस क्लिफर्ड, मर्सिडस, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के नाम उनके होते हैं, ठीक है, उनके नाम इस तरह के। अब एल्बर्ट कौन है? अ यंग फ्रेंच नोबल मैन। Why he is a noble? एक शरीफ आदमी, because nobility is an honor. शराफत किसी का भी वकार है। That's why he called, उसने राइटर ने इधर लिखा, ऑथर ने इधर लिखा, a young, एक नौजवान फ्रांस का यानी फ्रांसीसी, एक नौजवान फ्रांसीसी शरीफ आदमी, शरीफ लड़का, ठीक है, वो है। Is that clear? यस सर। बुक में लिखा हुआ है, बुक में भी ये लिखा हुआ है, बुक में भी ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद काउंटेस ऑफ मोर्सर, मुज़क्कर बोनस पढ़े, वो काउंट मुज़क्कर और काउंटेस बोनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुज़क्कर बोनस को? मैस्कुलर फेमिनिन। मैस्कुलर फेमिनिन। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नहीं। अच्छा ओके, द काउंटेस मींस नवाबन ऑफ मोर्सफ, मोर्सफ की नवाबन यानी मोर्सफ की बेगम, ठीक है, मोर्सफ की बेगम यानी रोजा की बुआ, उसमें लिखा है यार तो इंग्लिश में मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, चलिए जाओ वापस। यार फ्रांस का शहजादा, शरीफ इंसान सर। मोर्सफ बैलेंस, अच्छा बैलेंस किसे कहते हैं? बैलेंस कहते हैं मुलाजिम को। अब वो कैसे? I think that you have seen in a monarch or in a church, बड़े-बड़े चर्चों में और या कोर्ट, in a imperialism of well-known buildings, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स या नवाबों की या किसी और की ना, वहाँ दो बड़े बाहर गेट के बाहर दो बड़े आदमी खड़े होते हैं, बड़े खतरनाक, लंबी लंबी गदल है, लंबा मूछा होता है, छोटी होगी, बड़ा होता है ना, मुच्छा होता है। लंबे होते हैं, हाथों में उन्होंने जो है वो औजार पकड़े होते हैं, बैलेट्स कहते हैं वैसे औजार को, वेपन्स। सर हमारी अदालत में भी तो होते हैं ये। हाँ, वेपन्स ऑफ वॉर यानी बाहर में जंग में इस्तेमाल करने वाले औजार। अब वो लंबा सा जो होता है ना, तीर की टाइप आगे से उसकी नोक निकली होती है, वो आए घोड़े पे आए किसी भी आए, वो घुसा देते हैं पूरा, जिसमें आर पार कर देते हैं, ठीक है, वो अब वो हाँ वो ऐसे खड़े हुए होते हैं। अब आए जी The Count of Baldia Town, Sir Sufyan Sabri is coming here. We welcome you, खुशामदीद। हम सर सुफियान बल्दिया टाउन के नवाब सर सुफियान सबरी का इस्तकबाल करते हैं, पधार रहे हैं, आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, कभी आ ही नहीं, ठीक है। वो काउंट साहब अंदर आ गए जी, सुफियान साहब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो बल्दिया टाउन की बात कर रहा हूँ। तो वो अंदर आए, इस तरह उसको वो पुकारते थे, तो उसको कहते हैं बैलेंस। बैलेंस मींस सर्वेंट यानी मुलाजिम। क्या? मुलाजिम। किसकी मुलाजिम? बस मुलाजिम, मजा आता है। इसमें मुलाजिम इस्तेमाल हुए हैं। अब वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के दरबार में भी है और काउंट ऑफ मोर्सफ के दरबार में भी है, दोनों के दरबार में। अब विद द काउंट ऑफ मोर्सफ यानी मोर्सफ का नवाब, मोर्सफ का नवाब मतलब मोर्सफ का नवाब, मोर्सफ तो शहर है ना। मोर्सफ ठीक का है। हाँ अब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का मोंटे क्रिस्टो का नवाब, ठीक है। बूचर कौन है? बूचर कौन है? लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है आपके पास
editor Newspaper. of a Paris newspaper and also a friend of Albert. एल्बर्ट पेरिस के अंदर अखबारी नुमाइंदा, अखबार में इशारा करने वाला, अखबार को शाया करने वाला, उसमें चीज, इसमें कॉलम, उसमें आर्टिकल, ठीक है, उसमें एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी XYZ लिखने वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, एंड आल्सो और है, एंड आल्सो अ फ्रेंड ऑफ, और अल्बर्ट का दोस्त भी है। अल्बर्ट का क्या है, दोस्त भी है, ठीक है। यानी अखबारी नुमाइंदा। सर ये पेरिस को पागी पढ़ते हैं ना फ्रांस के लोग, फ्रांस के लोग, सॉरी वहाँ पे गया नहीं, मुझे पता नहीं सर, वो आर को गैन पढ़ते हैं, पैगी या पैगे, लाइक पैगे। राबिया को बोलेंगे गाबिया। वाओ जबरदस्त। अब मॉडल, मॉडल कौन है, क्या लिखा है आपके पास, देखिए, फ्रेंड ऑफ द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, यानी मोंटी क्रिस्टो का दोस्त। अब ये कौन? ये तुमसे पूछने का मकसद ये है कि मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं है। चाकू चौबन रो, प्रेजेंट माइंडेड रो, और टेक्स्ट से पहले सारा लेना तो छोड़ दो, कमरों में हड्डी नहीं है ना, बैकबोन है, कुछ नहीं है, सारा नहीं लो और सीधे होकर स्ट्रेट बैठो, और एक हाथ बाद ये बीमारों की तरह ऐसे भी बैठो। मॉरल, मॉरल कौन है, मोंटी क्रिस्टो का दोस्त, मोंटी क्रिस्टो का दोस्त। मोंटी क्रिस्टो क्रिस्टो का दोस्त, ठीक है। बत्तीसियो, ये कौन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें, मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर इसके पास बैकग्राउंड में जाएंगे, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। कहाँ बत्तीसियो दरअसल, अब यहाँ पर ये जो नाम है, नाम तो इस बंदे का है, लेकिन इस किरदार में थोड़ा झोल है। क्या है, झोल है, झोल समझते हो, कपड़ों में जो होती है। हाँ। ठीक, शाबाश। वही है वही है। मतलब अच्छा 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 इंसान कॉर्सियर, होता। कॉर्सियर किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, फरेबकारी। कॉर्सियन, कोर्सियन। कॉर्सियन लिखा हुआ है। यस। कॉर्सियन, इससे पहले इसका नाम था तो कॉर्सियर क्या, कॉर्सियर होता है समंदरी डाकू। क्या होता है, समंदरी डाकू। जो एक आंख पर होते हैं। डाकू, ठीक है, डाल अलिफ डाएगा सर। ठीक है, समंदरी डाकू, ठीक। आगे लिखा हुआ है स्टीफर्ड, अब कॉर्सियर पे लिखा हुआ है और स्टीफर्ड ऑफ मोंटी क्रिस्टो लिखा हुआ है। स्टीफर्ड किसे कहते हैं, वर्ड नहीं है, वर्ड है। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड किसे कहते हैं, स्टीवर्ड किसे कहते यार हैं, मैं तो स्टीवर्ड कैसे कहते बता हैं, भाई वेरी गुड, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, जायदाद का नाजिम, जायदाद का नाजिम। यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर नजर रखने वाला। किसकी प्रॉपर्टी? He always checking out the property of the Monte Cristo, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जितना भी उसका माली जायदाद था, उस मोंटी क्रिस्टो की जो पोजीशन थी, जो उसकी पोजीशन में आती है, उसकी मलकियत में आता है, उन सब के ऊपर नजर रखता था। और उसके साथ साथ इसका मुलाजिम भी था, बहुत करीबी, यानी इसके साथ रहने वाला, इसका असिस्टेंट भी था, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब ये कॉर्सियन क्या है, समुद्री डाकू क्या है। अब इसकी कहानी को बताने से पहले, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये है इसके कैरेक्टर, ठीक है। अब आ जाओ रियलिटी के ऊपर, ये तो बैकग्राउंड स्टोरी के बाद वाले सीन जिन पे ये नाम बताया गया उससे। काउंटेस ऑफ मॉर्सर्ट का रियल नेम है मर्सिडीज, क्या नाम है, मर्सिडीज। ये मर्सिडीज आज जो गाड़ी मिल रही है ना, ये कभी फ्रांस में एक कैटलन गर्ल किसे कहते हैं, you don't know but I know because my teacher, You know everything. when I was a intermediate level, like a first year in class, so my teacher told me that Mercedes is not, सर यू आर यंग, सो आप मानते हैं आपकी एज हो गई काफी। is not just a car name. It's not just a car name. It is a Catalan girl. Then Catalan girl is a very लड़की का नाम है, लड़की का है, गर्ल गर्ल Catalan girl. ठीक है, मर्सिडीज। कैटलन गर्ल एक खूबसूरत लड़कियां होती हैं कैटलन की, जिनकी नुमाइश होती है फ्रांस के अंदर, पहले कभी हुआ, और उन्हें खरीदा भी जाता था, उन्हें
वो खुद बिकने आती थी। हाँ मतलब उनके खानदान और उन्हें इस पर काबाहत नहीं होती। मैंने कहानी इस तरह सुनी है। अब ये रियलिटी कितनी है कि तारीख लिखने वाले लोग कुछ भी लिखते हैं। स्कॉटलैंड के करीब ये जगह है कटलैंड, बहुत खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि इंसान अगर हाथ लगाए तो उसको हाथ पे कुछ भी ना हो, भले घो की भी लगाए मेला तो हो उसकी जाएगी। जान मेला मेरी हो जाएगी, मेरा हो हाँ? जाएगा। मे भी। अब कैलाश तो यहाँ है हमारा सा है, और क्या नाम है, तुर्की से थोड़ा ऊपर की साइड पे। और जो फ्रांस की बात कर रहे हैं ये तो रशिया के करीब है, यूरोप में। स्कॉटलैंड भी तो बहुत ऊपर है, तो समंदर ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज निकलता है और कहीं 6 महीने सूरज होता है, 6 महीने सूरज नहीं होता, 6 महीने अंधेरा, 6 महीने। हाँ, और कहीं पर ऐसी जगह भी है जहाँ पर कुछ ही मिनट के लिए सूरज निकलता है और फिर गायब। वो तो वही है। हाँ खैर, अब तो ये मर्सिडीज एक औरत का नाम है, यानी इस लड़की का नाम था जो कटलेट था, जो ये भी वहां मौजूद थी। ठीक है, कहाँ मौजूद थी? मर्सिडीज में। ठीक है, अब मर्सिडीज नाम है, आपने सुना होगा ये नाम कोई था, कभी मर्सिडीज गाड़ी देखी उसका लोगो होता है जिस तरह। ये MCQ से पूछा जाता है, बहुत ही कम लोगों को, बच्चों को मालूम है। ठीक है, जिसको बनाने वाले का नाम है कार्ल बेंज। क्या नाम है? कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने इस मर्सिडीज को बनाया था और इसका नाम रखा था मर्सिडीज बेंज। बाय इसकी माँ बचपन में अपने बच्चे को बोलती थी कि तूने बड़ा होकर कुछ अच्छा काम, ऐसा काम करना है जो नायाब हो। क्या हो? नायाब हो, दुनिया में नुमाया हो, लोग उसको हजारों सालों तक याद रखें। लेकिन इसकी माँ अपने बच्चे की कम उम्र में रहेगी, मरेगी। कम उम्र में भी मरेगी। बच्चे की उम्र कम थी, अभी चाइल्ड, अभी नौजवान भी नहीं बना था ये। उसकी अडल्टेशन यानी उसकी अडल्ट होने से पहले उसकी वालदा चले गई। लेकिन एक हसासियत होती है ना छोटे बच्चों में, तो वो हसासियत इसने उसको करेज किया, उसको हौसला अफजाई दी, इसको पुश किया, इसको ग्रूम किया और इसको अपने विजन तक ले। और एक वक्त आया पूरी दुनिया के अंदर, आपने देखा होगा जॉन मार्शल, मुझे गाड़ो वहां पर जो गाड़ रखी हुई है ना गाड़ी, वो गाड़ी मर्सिडीज है, उसके ऊपर लोगो होगा मर्सिडीज का। जरूरी है जो इसमें ठीक है, हाँ ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, जो भी गाड़ी है ना वो बनाई सबसे शुरुआत में 18वीं सेंचुरी के अंदर, 18वीं सदी में जो बनाई सबसे पहली गाड़ी बनी। जब इतना रुझान नहीं था गाड़ियों का, तो सबसे पहली लग्जरियस गाड़ी मर्सिडीज बेंज थी, जिसको कार्ल बेंज ने बनाया था और जिसका नाम उसने रखा, कार्ल को हटा के लिखा मर्सिडीज बेंज। जितनी भी गाड़ियाँ मर्सिडीज बेंज X2 और पता नहीं और कौन X ZX 130 और वगैरह सो लग्जरीज, उसके एक मॉडल को, उसके एक डिज़ाइन को देखते हुए आगे बढ़ने और जदीद दौर आते क्या पहुँचता वो बनती गई। अब उस कार्ल बेंज की नस्ल चल रही होगी फ्रांस के अंदर, उठा वहाँ से था, ये गाड़ी वहाँ से बनी, उसका नाम रख दिया क्या? मर्सिडीज बेंज। ठीक, हाँ मर्सिडीज बेंज। अब कहानी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम कहानी पढ़ रहे हैं? हमारे पास जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ना अभी, उसके अंदर जो कहानी दिखाई गई है, हमें बताई गई है शुरुआत के अंदर, और जो एंड का सीन है हमारे पास, जो बीच में सीन, जो सस्पेंस रखा गया है, जो हमें फर्स्ट सीन के एंड में बताया गया है, सेकंड सीन के एंड में बताया गया है। तो फर्स्ट सीन में हमें इतना बताया गया है कि एल्बर्ट, उसकी माँ एक चेयर पर बैठी है और उसका बाप बैठा है, और एल्बर्ट यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहा है, बड़ा ही अफसुर्दा और गमगीन और उदास है। वो बोल रहा है अम्मा को कि हम उदास हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम जलील और ख्वार हो गए पेरिस के अंदर। क्या हो गए? बर्बाद हो गए। किसी ने मेरे बाप को डिस्ग्रेस किया है, उसको जलील किया, ख्वार किया है। छोटी खबर जो है अखबार में शाया कर दी है। उसका बाप कौन है? इसका फॉर्मली नाम था फर्नांड मोंडिग। क्या नाम था? फर्नांड मोंडिग। ठीक है, अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द मेलोड्रामा, इसके बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये रिवेंज क्यों है, इंतकाम क्यों है। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और काउंट ऑफ मोर्सल, ये दोनों आपस में दे आर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स या क्लोजेस्ट फ्रेंड। कहानी शुरू हो रही है, मूवी के अंदर कहानी बिल्कुल उलट शुरू होती है। वहाँ पे सस्पेंस को जो रखा हुआ था ना, वो क्या था, तो वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूसर का काम होता है, वो डिजाइन करता है चीज को। तो उसने ये चीज पहले बता दी कि ये दो लोग कौन है, तो ये पहले क्या
नहीं dentist क्या है dentist yes dentist। apparently दोनों बहुत ही closest friend थे ठीक है। They have to travel a long journey, a long way journey. They came to their home ठीक है। and